Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. Now, some more examples of AP are the heights in centimeter of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149. D क्या होगा? जल्दी बोल दो D. 1 या -1? D निकालना है A2 माइनस A1. 148 माइनस 147. राइट. सो डी की वैल्यू यहां पे 1 होगी. डी मैंने कैसे दिया D 1 होगा? क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए मैंने डी पहले लिख दिया. डी इज इक्वल टू 1. सो यस, दिस इज एन एपी. हालांकि चलो मेंशन्ड था ऊपर ऑलरेडी कि एपी के एग्जांपल्स हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम मेकिंग इट वेरीफाई. राइट. फर्दर बी द नेगेटिव वैल्यूज आ गई हैं श्रीमान. देखिए, द मिनिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर. निकालिए जरा. A2 माइनस A1. A2 कितना है? -3.0 माइनस 3.1. ध्यान से समझिए इस बात को, वहां पर माइनस लगा हुआ है. मैंने कहा था A2, ये रहा A2, माइनस ये रहा माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, और A1 -3.1. कहने का मतलब -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1. इसको सॉल्व कर दो, आपका वैल्यू आएगी. अगले केस में जाएंगे. अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2.9 माइनस ऑफ -3.0. इसे सॉल्व करेंगे तो -2.9 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.0. दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम है. ये भी एपी है. मैंने क्या कहा था? डी जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है. एक्सरसाइज में कुछ रूट्स वाले भी शायद हैं, हल्का सा मुझे ध्यान है, रूट्स वाले भी हैं. द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज दिस माइनस दिस 900 माइनस 950. हाँ 900 माइनस 950 कितना आएगा? -50. अगले केस में जाओ. 850 माइनस 900 सेम, 800 माइनस 850 सेम. मतलब डी की वैल्यू कितनी है? -50. ये भी एपी है आपका. ओके. आफ्टर दैट क्वेश्चन डी, द कैश प्राइजेज in rupees given by a school to the toppers of classes 1 to 12th are respectively. सेम है सर क्वेश्चन. 50 गैप निकालोगे, 250 माइनस 200 50 आएगा. सेम करते जाइए, डी की वैल्यू 50 आ जाएगी. ये भी आपकी एपी है. ओके. अब थोड़ा फास्ट करते हैं, अब कई बार वही चीज हो चुकी है. ई सेम है, ट्राई करना. नाउ ए प्लस डी छोड़ो इस पे अभी नहीं आता, इस पे अभी नहीं आता. ये उठा लेते हैं. वो ए प्लस डी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एकदम से नया सा हो जाएगा. पहले एक एग्जाम्पल दे दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहां से, तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कि वो ए प्लस डी वाली कहानी थी क्या. इसी को उठा लो. आपने कहा 50, 100, 150, 200. एक और लिख लो 250. हमने स्टार्टिंग की अपनी वैल्यू से, आपने निकाला डी, निकाला आपने 100 माइनस 50, 50 आ गया. 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 200 50. डी की वैल्यू आ गई 50. और आप डी हमेशा ही निकाल रहे हैं. आपने कहा कि ये फर्स्ट टर्म है, आपने कहा ये सेकंड टर्म है, आपने कहा ये थर्ड टर्म है. एक बात तो तय है, जो टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. मैं इन टर्म्स की बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म ही आएगी, सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म ही आएगी, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म ही आएगी. ऐसे चलेगा ना? परफेक्ट है ये चीज, तो ऑब्वियस ही बात है. हर केस के अंदर डी निकालने के लिए सर आपने समझाया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला. ये तरीका बताया मैंने कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को करेंगे, थर्ड में से सेकंड को करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को आप माइनस करते चले जाएंगे. मैंने कहा अगर मान लो, सुनो मेरी बात, अगर मैंने कहा था A1 है ना, मैंने कहा था ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यही मैं नाम दे रहा था. इसको भी लिखता हूं, रुको एक बार और इजी करता हूं इसको. इसे कहा था ये A1 था, फिर ये A2 था. ऐसे वैल्यू मेरे पास बढ़ती हुई जा रही थी. मतलब टर्म्स A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है. मैं ये कहता हूं कि जो ये 1 2 3 नेचुरल नंबर है, होल नंबर तो हो नहीं सकता. आप कोई टर्म बोर्ड पे लिखी हुई है, कोई टर्म आपकी कॉपी पे लिखी हुई है, तो कुछ तो टर्म्स होंगी. 1 टर्म है, 5 टर्म है, 50 टर्म है. अगर कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो टर्म्स है ही नहीं ना. तो मतलब 0 टर्म तो कुछ होगी नहीं. अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? लॉजिकल पॉइंट है ये. तो ये फर्स्ट टर्म है, मैं बोल दूं 0 टर्म. 0 टर्म क्या होगा?
ए जीरो कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो तो फर्स्ट टर्म तो होगी कोई ना कोई, तो फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास। इससे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने बोला नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर मैं बोलता होल नंबर वो गलत होता। तो यहां पे अगर मैं इसे बोल दूं ए एन, मेरी बात सुनना आपकी बार, आपने एन क्यों लिखा, एन से याद कर लो नेचुरल नंबर, ठीक है, सबसे आसान तरीका याद करने का ए एन। आगे आपने कहा था A1 के बाद A2 आएगा, सेकंड टर्म आएगी, मतलब फर्स्ट टर्म के बाद एक के बाद 2 आता है, मतलब एक में एक प्लस करूंगा तो 2 आता है। सेकंड टर्म 2 के बाद 3 आता है, 2 में एक प्लस करूंगा 3 आता है, हाँ या ना। तो मतलब ये हुआ श्रीमान, ये AN है, इसे मैं कह सकता हूं AN+1, हाँ या ना। कुछ कह रहे हैं वहां पे बैठे हुए, हाँ कुछ कह रहे हैं, कैसे, अरे अभी तो बताया 1 है तो 1 में +1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा। यहां पे n था, n में +1 किया तो अगली टर्म आ गई ना। अब ये n+1 है, अब n+1 ये इस टर्म में एक और प्लस करेंगे, n+1 तो पहले से था, इसमें एक और +1 करेंगे तब थर्ड टर्म बनेगी। मतलब इसे मैं कह सकता हूं दिस कैन बी रिटन एज AN+2। फर्स्ट टर्म को AN, सेकेंड टर्म को AN+1, थर्ड टर्म को AN+2, ऐसे ही चलता रहेगा, चलेगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ कहानी पे, जो मैं बोल रहा था, मैंने सिखाया, शुरुआत मैंने की, D को बोलेंगे A2 - A1, फिर आगे वाले के लिए जब निकालेंगे A3 - A2, तो उससे वो तो समझ में आ गया। तो बेस्ट जो फॉर्मूला जो बना वो ये बना कि हर केस के अंदर आप जो D निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू होगी माइनस में उससे प्रीवियस वैल्यू, या अगर इसे n लेते हैं तो AN-1 हो जाएगा, या तो अगर आप ये कहते हैं कि AN+1 पहले ये वाली टर्म माइनस में आप कहते हैं AN। इससे बेस्ट आप ये ना याद रख लो, इस चीज को मैं ये बोल दूं कि जो भी आप यहां पे लिखेंगे, जो भी यहां पे लिखेंगे माइनस में इससे एक टर्म कम कर दो, यही तो हमारे पास D होगा। ये लिखने की बजाय ये लिखो ना, क्योंकि यहां पे तो n+1 जो भी होगा माइनस में करो, बात तो एक ही है। यहां पे देखो ना AN, अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं 7 से, सुनना, अगर मैं n को रिप्लेस कर दूं 7 से तो ये हो जाएगा A7, मतलब 7th टर्म, A7 मतलब 7th टर्म, और D कैसे निकालेंगे, 7th टर्म माइनस 6th टर्म, यही होगा। अगर मैं 7 लिखता हूं तो की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आगे क्या लिखा मैंने AN-1, मतलब AN की जगह पे 7 - 1। तो ये चीजें बेसिक समझाने के लिए है, आगे आप इतना लंबा लिखेंगे नहीं। माइनस में 7 - 1 6, मतलब A7 - A6। जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो इस n की जगह पे, जो आपका मन करता है। 3 करोगे तो यहां पे 2 आएगा, A3 - A2। अगर यहां पे 50 लिखोगे तो A50 - A49। वही तो मैंने बताया हुआ है। मैंने क्या बताया है कि आगे वाली माइनस पीछे वाली, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस 3 टर्म। समझ में आई ये चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? श्योर, ये है D का फॉर्मूला। ओके, अब तक कैसे समझाया था, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, अब ऐसे करो। आई होप समझ में आया होगा। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।